गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एनिलीन, इसमें हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। दोनों ही में हमने नाइट्रोबेंजीन की हेल्प से एनिलीन को बनाया था। बस हमारे जो कैटलिस्ट थे वो अलग थे। लेबोरेटरी मेथड में हमने जो कैटलिस्ट दिया था वो था SN और SCl, यानी कि 10 और SCl। और जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी, जो औद्योगिक निर्माण विधि थी, उसमें हमने कैटलिस्ट दिया था आयरन एंड SCl, यानी कि Fe एंड SCl। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनिलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो भौतिक गुण है हमारे एनिलीन के, उसमें सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो प्योर एनिलीन होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि जो शुद्ध एनिलीन है वो कलरलेस होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। साथ में ये लिक्विड है, ये ध्यान रखेंगे। एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड होता है तो हम उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 183 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स व्हेन वी हीट द एनिलीन up to 183 degree Celsius, then it will convert into vapors. So its boiling point is 183 degree Celsius। एंड अगर हम इसे एयर में एक्सपोज कर दें, मतलब खुले में रख दें, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स ब्राउन कलर। नाउ कम टू द पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए हमारा जो एनिलीन होता है, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये दो टाइप की होती है, क्योंकि हमारे एनिलीन में दो पार्ट है। एक तो हमारा NH2 वाला पार्ट है और दूसरा है हमारा बेंजीन न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। एक जो NH2 पर डिपेंड करेंगी, जैसे हम NH2 ग्रुप की रिएक्शंस कहेंगे, NH2 समूह की अभिक्रियाएं कहेंगी। और दूसरी जो हमारे बेंजीन न्यूक्लियस पर डिपेंड करेंगी, जिसे हम बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं कहेंगे, यानी कि बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शंस। दोनों में मतलब यह है कि पहले वाले टाइप में जो रिएक्शंस होंगी वो NH2 की वजह से होंगी, यानी कि जो अटैकिंग एजेंट होगा वो आकर के NH2 पर अटैक करेगा और वहाँ से जो है हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एंड सेकेंड टाइप में जो अटैकिंग एजेंट होगा, जो अटैक होगा, जो चेंज होगा, वो बेंजीन न्यूक्लियस पे होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन द एनिलीन, यानी कि NH2 समूह के होने के कारण, उपस्थित होने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना होगा। ये हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसमें मैं यहाँ पर बॉन्ड बना लेता हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। हम सबको पता है कि अमीन में जो NH2 ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे जितने सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि ये अपनी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं जब ये अपने पास उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसको किसी भी चीज़, किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे दान में देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, किसी भी कंपाउंड को डोनेट कर सकता है। अब बात आती है कि एनिलीन बना किससे, तो एनिलीन बना है किससे, अमोनिया से। अमोनिया से आपके क्या बने थे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन्स बने थे एंड साथ में यहाँ पर एनिलीन बना है। हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो क्षारीयता का क्रम था, उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे सेकेंड डिग्री कार्बन होते हैं, जो सेकेंड डिग्री अमीन है, जो सेकेंडरी अमीन है, वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। उससे कम होते हैं प्राइमरी, फिर उससे कम होते हैं टर्शियरी, फिर अमोनिया। ये हमने आपको जब एलिफेटिक अमीन्स पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों को नहीं याद है वो वीडियोज़ को दोबारा से देख करके उसे समझ सकते हैं। अब अगर हम इन सारे कंपाउंड्स की बात करें और इसमें हमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी भी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेंगे, उससे कम 1 डिग्री होंगे, उससे कम 3 डिग्री। इसके बाद आएगा अमोनिया, फिर आएंगे हमारे एरोमेटिक अमीन्स। रीज़न क्या है,
हमने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड बेसिक नेचर तब शो करता है जब वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तो जो बेसिक नेचर था और अमोनिया का हमने कंपेयर किया था, तो प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा था। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कोई भी जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो उस केस में सेकेंड डिग्री में 2 थे, थर्ड डिग्री में 3 हमारे प्लस आई ग्रुप थे, लेकिन वहाँ पर मैंने बताया था कि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अराइज हो जाता था। इसलिए टर्शियरी जो हमारे अमीन्स होते हैं उनकी जो बेसिक नेचर होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से कम हो जाता था, बट अमोनिया से ज़्यादा रहता था। बट अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बाहर तो डोनेट कर ही सकता है, लेकिन साथ में जो नाइट्रोजन है अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग में भी डोनेट कर सकता है। मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाए थे जब स्टार्टिंग में, जो हमारे समर वेकेशंस नहीं हुए थे, तब मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाहर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को भी डोनेट कर सकता है और ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग में भी दे सकता है। और रिंग में अगर देगा तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। मैं आपको फॉर्म करके यहाँ दिखाता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से फॉर्म हुए थे। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मैंने अल्टरनेट यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड बना दिया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर डोनेट करा। जैसे इसको डोनेट करेगा तो देखिए NH2, तो नाइट्रोजन के ऊपर खुद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करने पर अब ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो पहले जो कार्बन था इससे देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे थे। अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, तुरंत ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड इसी तरह से बने रहेंगे। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है वो, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर आगे ट्रांसफ़र हो जाए। देखिए क्या कंडीशन बनेगी, इस तरह से ये हमने बना लिया अपना मॉलिक्यूल। ये डबल बॉन्ड अभी भी बना हुआ है ऊपर, NH2, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जब आगे ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो देखिए इस कार्बन के पास तो 4 पूरे हो गए, लेकिन ये कार्बन 1 2 3, एक इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा यहाँ पर और एक ये डबल बॉन्ड, तो इसके पास 5 हो जाएंगे। भाई यहाँ पे का हाइड्रोजन भी तो होगा, तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे थे, लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना तो अब यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये तुरंत ब्रेक होकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए और ये बॉन्ड अभी भी इस तरह से बना हुआ है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है और नाइट्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, एंड इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ था, इसके बाद ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होगा तो अब बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ बॉन्ड बना, तो इस कार्बन को अपने 4 बॉन्ड को मेंटेन रखने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करके इसके इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 1 2 3 4, इसके सर्कुलेशन से हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ये पॉइंट हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो हमारा एनिलीन है ये क्या कर रहा है, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। तो क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए ये नाइट्रोजन बाहर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पहले
किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। और इस वजह से इसकी जो बेसिक नेचर है, भाई डोनेट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो सेम मॉलिक्यूल है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स सेम मॉलिक्यूल में सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर बेसिक नेचर तो तब होता जब ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता, बट इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि एनालिन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इस वजह से बाहर किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह, मतलब बाहर को जो हमारे अणु हैं या जो हमारे दूसरे पदार्थ हैं उनको इलेक्ट्रॉन नहीं दान देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारा बेंजीन का नाभिक है इसमें अनुनाद संरचनाएं बनाने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान दे देता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हिंदी में अनुनाद संरचनाएं कहा जाता है। और किसी भी एरोमेटिक यौगिक में जितनी ज़्यादा अनुनाद संरचनाएं बनती हैं वो यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी माना जाता है। तो इस वजह से हमारे जो एनिलीन होती है या हमारे जो एरोमेटिक अमीन हैं, इनकी जो क्षारीयता का जो गुण होता है वो अमोनिया तथा हमारे एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम होता है। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी क्षारीय प्रकृति को प्रभावित कर सकती है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हमारा जो बेंजीन है नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब बेंजीन पर जब कोई ग्रुप अटैच नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, बट अगर इस बेंजीन में किसी भी एक कार्बन पर कोई ग्रुप आकर के जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो 6 कार्बन एक जैसे नहीं रहते हैं। और सपोज यहाँ पर NH2 ग्रुप अगर लग गया तो उस कंडीशन में जो दोनों साइड वाले कार्बन होते हैं इनको ऑर्थो कार्बन कहा जाता है, इसके सामने वाले कार्बन को पैरा कार्बन कहा जाता है और इन दोनों कार्बन्स को मेटा कार्बन कहा जाता है। तो आप अगर ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ बेंजीन नाभिक में, बेंजीन रिंग में डोनेट करने पर, उसको दान देने पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, वो ऑर्थो पोजीशंस पे आ रहा है और पैरा पोजीशंस पे आ रहा है। यानी कि यहाँ जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं उस पर नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थानों पर बढ़ जाता है। अब बात आती है कि एनिलीन में, ये जो एनिलीन का मॉलिक्यूल आप देख रहे हो NH2 वाला, इस पूरे नाभिक में अगर कोई और ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट हो, ये जो आप पोजीशन देख रहे हो इन पर कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसकी उपस्थिति की वजह से एनिलीन की क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। आपका ये जो एनिलीन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये NH2, अगर इस एनिलीन के मॉलिक्यूल में ये जो बचे हुए कार्बन्स हैं इनमें कहीं पर भी कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच्ड है, फॉर सपोज ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं, यानी कि जो प्लस आई दैशिक प्रभाव जो दर्शाते हैं समूह, उनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, ये बेंजीन नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, और जब ये खुद ही बेंजीन नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देंगे तो उस अवस्था में नाइट्रोजन के ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। अब जो एनिलीन है वो आसानी से किसी दूसरे पदार्थ को, किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इस वजह से ये ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, यानी कि इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं ज़्यादा क्षारीय। कब होगा ज़्यादा क्षारीय, जब एनिलीन में NH2 के अलावा कोई और प्लस आई समूह उपस्थित हो। प्लस आई समूह, यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई, इनका मतलब क्या है, ये जो आई है ये इंडक्टिव इफेक्ट के लिए है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट को हम उत्प्रेरित प्रभाव कहते हैं। और उत्प्रेरित प्रभाव दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई। ऐसे समूह जो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं प्लस आई होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देते हैं, और ऐसे समूह जो किसी भी पदार्थ से या किसी भी अणु से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं ये उस अणु में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व घटा देते हैं, और इस वजह से इन्हें माइनस आई या माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई प्रभाव भी कहा जाता है।
तो हमने बात की सबसे पहले कि हमारा जो एनिलीन का मॉलिक्यूल है, जो एनिलीन का अणु है, इसमें NH2 के साथ कोई +I प्रभाव प्रदर्शित करने वाला जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। फॉर सपोज जैसे यहाँ पर +I इफेक्ट कौन शो करता है, CH3। तो हमने यहाँ पर कंपाउंड बनाया, ये एनिलीन है हमारी, ये NH2 ग्रुप है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इस नाभिक पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की तरफ चला जाता है। ये क्यों जाता है, ताकि अनुनाद संरचनाएं बना पाए। अब ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये CH3 भी नाभिक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उस अवस्था में ये जो नाइट्रोजन है ये क्या कर सकता है, ये बाहर वाले किसी मॉलिक्यूल को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसी वजह से ये ज़्यादा क्षारीय होता है। अब बात करते हैं किसी -I प्रभाव वाले समूह की। तो -I प्रभाव शो करने वाला जो ग्रुप होता है उसमें से एक एग्जांपल है NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर हमने ये बनाया अपना एनिलीन, ये एनिलीन है और यहाँ पर हमने अटैच कर दिया, मान लो फॉर सपोज ये NO2 ग्रुप अटैच है। मैंने बॉन्ड थोड़ा लंबा इसलिए बनाया ताकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में शो कर सकूं। तो जो NO2 ग्रुप है ये क्या करता है, -I प्रभाव। और -I इफेक्ट क्या करता है कि ऐसा कोई भी समूह जो किसी पदार्थ में उपस्थित होकर उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है उससे कहते हैं -I प्रभाव। तो ये जो NO2 है ये -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरित प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पर कम होगा और इन इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बनाए रखने के लिए जो अमीन है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तुरंत किधर की तरफ जाएंगे, रिंग की तरफ जाएंगे, ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व कम हुआ है वो बना रहे। और जब ये रिंग की तरफ जाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होंगे किसी और को देने के लिए, तब ये किसी और को देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। और क्षारीयता तभी होती है जब कोई मॉलिक्यूल या जब कोई अणु किसी दूसरे पदार्थ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो किसी -I प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति में ये जो एनिलीन है यहाँ पर बेंजीन की न्यूक्लियस में यानी बेंजीन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। उस घनत्व को बनाए रखने के लिए जो एनिलीन का नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर देता है, उसको स्थानांतरित कर देता है। और जिस वजह से इसके किसी दूसरे पदार्थ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इसी वजह से ये लेस बेसिक हो जाता है, यानी कि इसकी जो क्षारीयता है वो घट जाती है, क्षारीयता घट जाती है, ध्यान रखेंगे। तो ये होता है प्रभाव किसी +I या -I इफेक्ट के मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने पर। तो ये कॉन्सेप्ट जितना भी आपको आज एक्सप्लेन किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस तुरंत करेंगे। रफ कॉपी अपने सामने रखेंगे, जब आप इसे समझ रहे हैं तो रफ कॉपी रखिए एंड फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए और इसको खुद से देखिए आप इस चीज़ को शो कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए इससे। इसके बाद इसमें जो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है वह है रिएक्शन विद सोडियम। फर्स्ट जो थी प्रॉपर्टी वो थी क्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक नेचर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो अमीन्स होते हैं एनिलीन में, जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, इसलिए उसमें क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित होती है यानी कि बेसिक नेचर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बेसिक नेचर एलिफेटिक अमीन्स और अमोनिया की तुलना में कम होता है, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उपस्थित है वो बाहर जाने से पहले जो बेंजीन का नाभिक है उसमें अनुनाद संरचनाएं बनाने के लिए स्थानांतरित हो जाता है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि एनिलीन में जो हमारा अमीन ग्रुप है उसके अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसकी क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो तरह के ग्रुप थे हमारे, +I और -I। अगर +I वाला है तो वो आसानी से उसकी क्षारीयता को बढ़ाएगा, क्योंकि +I वाला समूह खुद ही
अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बेंजीन नाभिक में स्थानांतरित कर देता है। लेकिन अगर कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित है तो वो बेंजीन नाभिक से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, जिसकी वजह से बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कम हो जा रहा था। और इस कारण से जो अमीन का नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन बाहर ना जा करके कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहे थे, वो स्थानांतरित हो रहे थे बेंजीन नाभिक में, और इस वजह से उसकी क्षारीयता कम हो जा रही थी। अब हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद सोडियम। तो जो सोडियम है जैसे बाकी बेसिस के साथ रिएक्शन करता है वैसे ही ये हमारा जो एनिलीन है वो भी नेचर में बेसिक है। तो इस वजह से सोडियम इस एनिलीन बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, NH2 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो सोडियम जो है एक एक करके एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है और साथ में बनाता है सॉल्ट, जिसको हम एनिलेट सॉल्ट कहते हैं, यानी एनिलेट लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। रिएक्शन देखिए क्या होती है यहाँ पर, C6H5NH2 इसकी रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, तो यहाँ से हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन एटम जो है वो निकल जाता है। अकेले सिंगल हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता है क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ से -12H2 निकल गया तो क्या बन गया, C6H5NH और यहाँ पर Na, और इसका नाम पड़ जाता है मोनोसोडियम एनिलेट। क्या नाम पड़ेगा, मोनोसोडियम एनिलेट। फिर इसी रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार हमने, क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर से हमने एक Na की रिएक्शन कराई, तो ये एक Na से एक हाइड्रोजन को भी हटा देगा, तो ये -12H2 फिर से हो गया, और ये अब क्या बन जाएगा, C6H5Na2, और इसको हम क्या कहेंगे, डायसोडियम एनिलेट। तो ये हो गया डायसोडियम एनिलेट। तो ये है हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद सोडियम। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करेंगे। जो आज टॉपिक्स बताए गए हैं आपको उसको ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए, और उसमें कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को सेंड करिए, देन आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड फॉर टुडे दिस वाज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके क्लास, थैंक यू।